गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये वीडियो किसी की बुराई करने के लिए नहीं है और आईसीएआई की और स्टडी मटेरियल की बुराई करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद है टू मेक यू अलर्ट एंड केयरफुल। पहले हम लोग बात करते हैं कि जो न्यू सिलेबस में नया स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट लेके आया है वो मटेरियल कैसा है। एक नंबर मटेरियल है मेरे हिसाब से। अगर मुझे रेटिंग देना हो कि 1 से 5 में क्या स्टार है, 5 स्टार रेटिंग मटेरियल है। वाई सर, इन्होंने मटेरियल को पूरा चेंज किया। मटेरियल में बहुत सारे नए क्वेश्चन आंसर्स भी डाले हैं, एमसीक्यू डाले हैं, अंदर में जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें भी इलस्ट्रेशंस वगैरह डाले हैं। तो मटेरियल बहुत सजाकर अच्छे तरह से बनाया गया है। जितना एक इंस्टीट्यूट से हम सजावट एक्सपेक्ट कर सकते उतना ही है। वैसे बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग एज अ टीचर जो मटेरियल बनाते हैं उतना उस लेवल का तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ काफ़ी अच्छा है, पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर मैट बनाया है। अब हम एक एक करके बात करते हैं जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, टैक्स, ऑडिट, उनके बारे में। लॉ का जो मटेरियल है उसी को लेकर मुझे ये सावधान करने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा मैं देखता हूँ कि लॉ के अंदर जो बड़े बड़े अमेंडमेंट आते हैं वो तो इंस्टीट्यूट की किताब में अपडेट हो जाते हैं, पर जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आते हैं ना, जो बीच बीच में आते हैं, कोई सर्कुलर वगैरह कुछ आ गया, वो इनसे रह जाता है, वो इनसे गड़बड़ हो जाता है। वो ये लोग आरटीपी वगैरह में तो बता देते हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट आया, पर फिर लेटर ऑन बुक बनाने के टाइम पे वो उसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं। रिसेंटली समथिंग कॉट माय अटेंशन सिंस आई एम मेकिंग न्यू बुक्स राइट नाउ फॉर न्यू सिलेबस। अभी मैं उसी में पूरा उलझा हुआ हूँ। तो लॉ के मटेरियल में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब ने नाम सुना होगा ओपीसी 1% कंपनी। 1% कंपनी में नए मतलब पुराना नियम क्या था कि किसी भी नॉमिनी को अगर आप लाते हो, ओपीसी में तो नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है ना, बिकॉज इकलौता एक मेंबर अगर मर गया है, पागल हो गया, तो नॉमिनी बैकअप के लिए रहना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि नॉमिनी से कंसेंट फॉर्म हम लोग लेते थे, उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म हुआ करता था INC 3। फिर तकरीबन साल भर पहले वो फॉर्म हट चुका है, INC 3 हट चुका है। अब नॉमिनी का जो कंसेंट होता है वो स्पाइस प्लस में इनकॉर्पोरेट कर दिया, अलग से INC 3 नहीं है। पर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखोगे, नया मटेरियल जो अभी भी आया है उसमें अभी भी INC 3 बोला हुआ है। तो ये फॉर्म नंबर्स वगैरह जो चेंज हुए, जो सर्कुलर्स के थ्रू हुए, उन्होंने इसको इंक्लूड करना रह गया, वो मिस्टेक्स है। अब हम लोग सर इस मिस्टेक्स का क्या कर सकते हैं, मतलब हाउ टू गो अबाउट इट, हमें तो ठीक करना है। देखिए, आईसीएआई ने पहले ही क्लैरिफाई कर रखा है अपने सारे स्टडी मटेरियल में कि ये स्टडी मटेरियल के साथ आपको लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गवर्नमेंट का जो भी अनाउंसमेंट्स आता है उसको आपको इनकॉर्पोरेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये तो ब्लेम डाल ही नहीं सकते कभी भी आईसीएआई पे पलट के कि आपकी किताब में ये अपडेटेड नहीं था या था, वो आपको खुद करना पड़ेगा। और वैसे भी एज टीचर मैं तो हेल्प करता ही हूँ, मैं तो बता ही देता हूँ कि ये चेंज हुआ है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, केवल इन छोटे माइक्रो अमेंडमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े अमेंडमेंट्स तो इंस्टीट्यूट की किताब में किए हुए हैं ही। टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स का जो इन्होंने मटेरियल निकाला है बहुत ही सुंदर मटेरियल है। हम लोग जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो जान लो, जो इस साल बजट आया था ना 2023 में, उसमें न्यू टैक्स रेजीम को ही डिफॉल्ट रेजीम बना दिया गया। मतलब अब अगर आप नहीं चुनोगे तो आप ऑटोमेटिकली न्यू रेजीम में आपका कंपटीशन होगा। आप चाहो तो ऑप्ट आउट करके ओल्ड रेजीम फॉलो कर सकते हो। एक तो ये, और दूसरा इवन जो न्यू रेजीम आया है वो भी डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। जैसे 115 बाग जो न्यू रेजीम का होता है वो भी चेंज कर दिया, उसमें रेट्स चेंज हो गए, एग्जेम्पशन रिडक्शन वो सब चेंज हो गए। तो इनकम टैक्स में काफ़ी भयंकर चेंजेस है बजट की वजह से, वो इन्होंने बखूबी अपने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किया है, विच इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर्स के लहजे को भी चेंज किया है। केवल एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है, ऑल्दो न्यू रेजीम हैज़ बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, येट न्यू रेजीम के बहुत ज़्यादा सम्स नहीं है। पहले तो एकदम ही नहीं थे, इस बार उन्होंने न्यू रेजीम के सम्स थोड़े बढ़ा दिए हैं। हर चैप्टर में न्यू रेजीम के सम्स देखने को अलग अलग मिल रहे हैं, पर फिर भी उतने नहीं जितने होने चाहिए। मैक्सिमम सम्स, लगभग 80% सम्स जो है वो ओल्ड रेजीम के हिसाब से इन्होंने सॉल्व किया है। और हर सम में बोल दिया कि कंप्यूट द टैक्स ऑफ द असेसी assuming that he has opted out of the new tax regime अंदर 115 बैक। तो वैसे बोल के ओल्ड रेजीम में उसको ठेल ठेल के सम्स कराया। 80% सम ओल्ड रेजीम वाले हैं, जबकि न्यू रेजीम अब डिफॉल्ट रेजीम बन चुका है। तो कायदे से अब ओल्ड रेजीम के सम्स 20% होने चाहिए थे और न्यू रेजीम के 80%, पर ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल जो भी है, न्यू रेजीम के सम्स इन्होंने इंक्रीज तो डेफिनेटली किए हैं और अंदर का कंटेंट भी उसी हिसाब से चेंज किया है। एक्सक्यूज मी। अब ऑडिट के मैट के बारे में बात करता हूँ। ऑडिट का मैट एज यूजुअल आईसीएआई का हमेशा ही मतलब एकदम शानदार होता है, उसमें कंटेंट की तो कमी होती नहीं है। हाँ, एज अ स्टूडेंट तुमको वो कंटेंट हमेशा हार्ड लगेगा, बिकॉज
आईसीआई जब अपना मटेरियल ड्राफ्ट करता है ऑडिट का ना, तो वो लोग बेयर स्टैंडर्ड्स को बेंचमार्क लेके चलते हैं। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट जो इंस्टीट्यूट ने बनाया वो तो एकदम मतलब बाइबल ऑफ ऑडिट है ना, तो उसी को ये लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज थोड़ी अप मार्केट रहती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत मतलब हैपजर्ड रहता है, बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं, कंटेंट अच्छा है पर कंटेंट का डेकोरेशन उतना अच्छा नहीं है, जिससे पढ़ने में स्टूडेंट को डिफिकल्टी तो आएगी, और एक लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है वो है। प्लस ऑडिट में इन्होंने स्टैंडर्ड्स को पूरा मिक्स कर दिया है चैप्टर के साथ अच्छी तरह से, तो स्टैंडर्ड्स बेस तो पहले भी ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो गया है। कुछ स्टैंडर्ड्स जो एक्सक्लूडेड थे ना वो भी इंक्लूड इन्होंने कर लिए हैं। तो ये सब बातें जो अभी मैंने बताई मटेरियल के रिस्पेक्ट में, वो इसलिए बताया ताकि तुम पहले से ही केयरफुल रहो। अभी क्या होने जा रहा है, इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year आप लोग देखोगे कि बहुत, अब क्योंकि अभी तो नया सिलेबस जस्ट आया है और उसके स्टडी मटेरियल आए हैं, तो अभी तुरंत जो भी नए मटेरियल या नए सिलेबस के ऑथर्स की किताबें मार्केट में आ रही है, टीचर्स जो दे रहे हैं वो उस पर ढंग से मेहनत नहीं कर रहे, वो पिछले वाले कंटेंट को चेप चाप के दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होने वाला है। इसीलिए मेरे से बार बार स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं कि सर आप बैचेस कब डाल रहे हो, बैचेस कब डाल रहे हो। मैं बोल चुका हूँ कि अगस्त में बैचेस आ रहे हैं। फाइनल ऑडिट का तो मैंने अनाउंस भी कर दिया 16 अगस्त, और इंटरमीडिएट का जो टैक्स और लॉ का बैच है वो तो पहले चालू हो जाएगा, और ऑडिट भी थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा, वही अगस्त के आसपास। बट प्लीज़ आप बात को समझो, सबसे ज़रूरी होता है मटेरियल। अगर मटेरियल हम लोग एकदम बढ़िया लेवल का नहीं बनाएंगे एज पर न्यू सिलेबस, तो पढ़ाना तो इज बेस्ड ऑन मटेरियल। इफ मटेरियल इज इंफीरियर, टीचिंग विल ऑटोमेटिकली बी इंफीरियर, द एक्सप्लेनेशन विल बी इंफीरियर। सो उससे बचने की ज़रूरत है। मैं लगातार अभी बस नए मटेरियल पे मेहनत करे जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एकदम एक नंबर मटेरियल आपको मिले, परफेक्ट। उसके अलावा आपको दाएं बाएं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कंप्लीट उसको पढ़ो और सीधा एग्जाम में जाओ। तो ये न्यू सिलेबस में मटेरियल का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पिकिंग द मटेरियल एंड स्टडिंग। वो मटेरियल टोटली अपडेटेड है कि नहीं है, अमेंडेड है कि नहीं है, एज पर न्यू सिलेबस है या ओल्ड सिलेबस का चेपो चापू है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आप मार्केट में भी जो ऑथर्स की बुक्स पब्लिश होती है ना, आप देखोगे वो पुराने कोई किसी तरह उनको जल्दी बेचना है क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, तो डिमांड को मीट करने के चक्कर में खराब क्वालिटी का मटेरियल आ जाता है। तो उससे थोड़ा सा प्लीज़ बचना, बी केयरफुल। और आगे तो इन सब विषयों पे जब जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ टैक्स ऑडिट, उनमें तो जहाँ जो भी होगा वो तो मैं गाइड करता ही रहूँगा यूट्यूब पे आके। ठीक है, तो वो तो मैं बताते ही रहूँगा। और मैंने पहले भी बोला है कि न्यू सिलेबस में जो भी डिफरेंशियल पोर्शन आया है, डिफरेंशियल चैप्टर्स आया है, वो मैं एक साथ ही इस साल के एंड तक, मतलब समझ लो बाय नवंबर दिसंबर, मैं यूट्यूब पे लाइव आके डेट बता के उसको फ्री में ही डिस्कस कर दूंगा पूरा। और भी जो मटेरियल में चेंजेस होने की आवश्यकता है या क्या गड़बड़ियाँ हैं, चेंजेस है, दैट आई विल इन्फॉर्म यू इन द ड्यू कोर्स। तो प्लीज़ वो टच में रहना, केयरफुल रहना। ओके, और क्वेश्चन पैटर्न में भी फर्क आएगा। सर वो क्यों आएगा, वो मैं बता देता हूँ। जब चैप्टर्स चेंज होते हैं और या अंदर का कंटेंट चेंज होता है ना, तो जो पेपर सेट करते हैं, जो इंस्टीट्यूट के पास एक क्वेश्चन बैंक है जिससे पेपर सेट करते हैं, उनका फोकस भी शिफ्ट हो जाता है। अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स चेंज हो रहे हैं या उनका लेआउटिंग चेंज हो रहा है, तो पेपर सेट करने के तरीके में भी फर्क पड़ता है। जो पुराना हम लोग वो स्कैनर फॉलो करते हैं ना कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, उस चैप्टर का उतना, वो अप्लाई नहीं करता, वो बदल जाता है, वो पूरा बदल जाता है। तो जो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न से पढ़ते हुए आ रहा है, गिविंग अ पर्टिकुलर वेटेज टू अ पर्टिकुलर चैप्टर की इतने का उतने का आता है, वो बदल जाएगा, वो पूरा हिल जाएगा। तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना। पुराना स्कैनर ये नहीं कि बेकार है, वो भी अभी हमारे लिए काम का है, अच्छा है, पर थोड़ा सा चैप्टर्स वगैरह को लेके ध्यान देना। स्पेशली मैं एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बोलते बोलते मुझे याद आया, आईसीआई के न्यू स्टडी मटेरियल्स में ना हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसमें उन्होंने ना एमसीक्यू बदल दिया है, नया एमसीक्यूज आ गए हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मोर और लेस पहले जैसे हैं, लेकिन इनकम टैक्स में वो भी अलग है पूरे, थोड़ा एकदम नया, क्योंकि वो रेजीम का फर्क आ गया ना, टैक्स रेजीम का, उसकी वजह से। तो अगर तुम क्वेश्चन आंसर अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेस्ट है आईसीआई का नया स्टडी मटेरियल, उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो करोगे तो बेहतर रहेगा। हर बार इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस क्रिएट करती है जो उनके क्वेश्चन बैंक को और बड़ा करते जाता है। हम लोग को सारा ही क्वेश्चंस करना चाहिए, पुराना भी और नया भी, पर स्पेशल एम्फोसिस नए वाले क्वेश्चंस को देना चाहिए। उससे पता चलता है कि ये लोग अब किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्योंकि आई वॉज गिविंग यू दिस मिस्टेक्स वाला एग्जाम्पल ना, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आई एम मेकिंग द लॉ मटेरियल राइट नाउ, जो इंटर लॉ का मटेरियल होता है। I found out they have included मतलब very good and very different questions
वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस। एक तो होता है चैप्टर के लास्ट में जो टेस्ट जो नॉलेज होता है, और एक चैप्टर के बीच बीच में टॉपिक में भी इन्होंने डाला है, और कुछ कुछ बहुत नया डाला है, अनएक्सपेक्टेड डाला है, मतलब वो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उस चीज़ पे पूछेगा। और कुछ तो फाइनल लेवल की चीज़ें थी वो भी इंटर में पूछ लिया इन्होंने। मतलब फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 180 ये इंटर के सिलेबस में नहीं है, पर एग्जाम में क्वेश्चन डाल के पूछ लिया 180 का 1 का सी के ऊपर, तो ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। कई जैसे एक और मैं बताने जा रहा हूँ, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन जो है वो सेक्रा एक्ट में होता है, कंपनीज एक्ट में नहीं। कंपनीज एक्ट में इनडायरेक्ट रेफरेंस है, तो इन्होंने वो पूरा का पूरा सेक्रा एक्ट का डेफिनेशन सिक्योरिटीज का उठा के डाल दिया, और उस पर क्वेश्चन भी नया सेट कर दिया है पहले से ही। तो ये एक हिंट है कि बॉस ये आ सकता है एग्जाम में, इसको प्रिपेयर करके जाओ, इस पे क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, सेम छप के आ गया तो तुम सोचो तुम्हारी तो एग्जाम में एकदम चांदी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आंसर्स अगर करना है ना, तो आईसीआई के मटेरियल के अंदर का क्वेश्चन आंसर्स करो, बहुत फायदा होगा। नए टाइप के हैं, नया ट्रेंड तुमको नजर आएगा, ठीक है। सो ऑल दैट वाज देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इटसेल्फ। आई टोल्ड यू दैट दिस वीडियो इज नॉट टू लाइक मतलब कि कोई वो क्रिटिसिज्म वाला वीडियो, इट इज ऑल अबाउट द स्टडी मटेरियल। मिस्टेक्स को लेके येस यू हैव टू बी केयरफुल। माइक्रो अमेंडमेंट्स जनरली इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर नहीं रहते, पर बाय एंड लार्ज इंस्टीट्यूट का मटेरियल पहले वाले मटेरियल से तो बेटर ही आया है। ओके, थैंक यू।